नीतीश कुमार का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय और घटिया व्यवहार था। वो डिग्निटी पे हमला है। वो ये भी कह सकता था बेटा हिजाब को नीचे करो ताकि फोटो आ जाए। वो मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर या बच्ची उसको ना हटा लेती। खुद को मुंह से ऐसे करना ये गुंडे मवाली जैसा व्यवहार है जो कि उसको शोभा नहीं देता। मगर मैं खुद मानता हूँ कि वो साइकी का पेशेंट है, मनोरोगी है। मनोरोगी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये देश में लोकतंत्र का पतन है एक तरह से। लेकिन सर इस देश में जो पत्रकार हैं, बहुत बड़े नामचीन पत्रकार हैं जैसे चित्रा त्रिपाठी हैं, वो कह रही हैं कि बराबरी अगर चाहिए तो फिर इस तरीके का ये बुर्खा या इस तरीके का हिजाब, इसकी क्या ज़रूरत है और क्या गलत किया नीतीश कुमार ने? ये तो बेवकूफ़ी है। उसको पूछे चित्रा त्रिपाठी, कभी तेरी कैप तेरा चश्मा कोई ज़बरदस्ती कोई मर्द आदमी चौराहे पे उतारे तो कैसा लगेगा? नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। सारे भाड़े के टट्टू हैं इस तरह के पत्रकार। अब इनको गोदी मीडिया नहीं, भाड़े के टट्टू, देशद्रोही, बल्कि मैं कहूँगा इनको आतंकवादी। ये चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ते हैं। अरे भाई कोई बच्ची है उसका आप हाथ लगा के उसको टच कैसे कर सकते हैं? ये उसमें आता है, महिला के साथ छेड़खानी में आता है। उसको टच नहीं कर सकते आप। मुंह से बात करिए, मुंह से बताइए। नहीं और नहीं फिगर वाली हरकत है, फादर फिगर है वो। फादर फिगर वाली हरकतें सार्वजनिक रूप पे नहीं होती। दैट इज नॉनसेंस। ये जो दलीलें देते हैं ना, ये घटिया दलील देते हैं और इस तरह की घटिया दलील इस देश में गोदी मीडिया दे रहा है, जिसको मैं देशद्रोही मीडिया कहता हूँ। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि चुपचाप इस पे उसकी पार्टी को, उसके प्रवक्ता को, उसको खुद को माफी मांगनी चाहिए। वो कोई आदमी अच्छे इंसान से बड़ा नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, ये रैंक बड़ा नहीं, ये जिम्मेदारी के पद हैं, ये बादशाह नहीं है। उसको चुपचाप माफी मांगनी चाहिए। बेटा मैंने अपने पन में किया है मगर ये गलत किया था मैंने, और मैं मानसिक रोगी भी हूँ और इस वजह से मेरे को माफ करो, और मैंने कोई वो नहीं किया था, आप मेरी बेटी हो। प्रियंका भारती कह रही हैं कि भाजपा की संगति का असर है ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये तो अच्छी बात हो सकती है कि भाजपा की संगत जो चाहते हैं, भाजपा से वोट जो चाहते हैं, टिकट जो चाहते हैं, और आरएसएस की गुड बुक में जो रहना चाहते हैं, वो ढोंगवादी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके उन बातों को तवज्जो देते हैं जो आरएसएस को पसंद है। इसीलिए तो आप ये देखेंगे आरएसएस को नेताओं के चरित्र से कोई लेना देना नहीं। ये बातें बढ़ाते हैं बड़ी बड़ी के हम चरित्र निर्माण करते हैं। ये चरित्र निर्माण, ये चरित्र को ध्वस्त करते हैं। जैसे कि इनके काफ़ी लोग आप देखेंगे, एमएलए, एमपी, इवन सीएम, पीएम की भी वीडियो सामने आ रही है। वो तो दिल्ली विधानसभा में जो बातें हुई, और बहुत सारी बातें लोगों के पास। एक आईएएस प्रदीप शर्मा को विक्टिम बनाया उन्होंने, कई आईएएस आईपीएस को विक्टिम बनाया प्राइम मिनिस्टर ने। और इसमें सारा पता उनको चरित्र कैसा है देश के प्राइम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का। तो आरएसएस तो ये चाहती है मेरे लिए काम करे चाहे कितने घटिया लोग हों, मेरे लिए षड्यंत्र करे चाहे कितने घटिया लोग हों। देश में इलेक्शन जीत के किसी भी तरह से, तो अभी कल परसों उसने राहुल ने बयान दिया था कि भागवत ये कह रहा है भाई सत्ता ताकत की चलती है, सत्य वत्या का कोई लेना देना नहीं। इनके सत्य में इनका कोई विश्वास नहीं। ताकत षड्यंत्र करके देश के साथ की ऐसी तैसी करो, मगर वर्णवाद मनुवाद को लागू करो, उसके लिए कुछ भी किया जाए। उसके लिए बिना सबूत के चाहे मंदिर बनाने की बात हो, बिना सबूत के किसी को जेल में भेजने की बात हो, बिना सबूत किसी का चरित्र हनन करने की बात हो, ये सारा का सारा वर्दहस्त है। ये लोग जब तक इस तरह के मदारी के बंदर जब तक आरएसएस के लिए लाभदायक होंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे, तो ये लोग ऐसे लोग तो सीएम बने रहे, पीएम बने रहे, मंत्री रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, जज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पीछे, उनके कमर के पीछे आरएसएस का हाथ होता है। इसलिए कहीं जजों को आपको देखा होगा, कोई बहुमत की बात करता है, कोई मनुस्मृति की बात करता है। ये सारे मैं कहूँगा जजों के रूप में छुपे हुए गुंडे हैं, देशद्रोही लोग हैं। सर आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बुर्खा हटाया है तो इतना बवाल कर रहे हैं, कहीं इधर उधर हाथ लगा दिया होता तो क्या करते ये लोग? अरे तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो, ये नॉनसेंस बातें। कौन ये बीच में ठेकेदार है? ये सारे के सारे वो घटिया वो हैं, इनको नेता भी मत को। ये गिरे हुए चरित्र के आदमी हैं जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मसम्मान की बात नहीं, जिनको गरिमा का पता ही नहीं, मानवीय गरिमा क्या होती है। भाजपा जेडीयू कह रही है, देखना चाहते थे कहीं पुरुष तो नहीं आ गया बुर्के की अरे वो नहीं आता तो सीएम कौन होता देखने वाला? जिसने उसको अलाउ किया उस लड़की को स्टेज पे जाने के लिए, ये उनका काम था। कोई महिला टीचर, महिला प्रोफेसर चेक कर लेती भाई ये कोई लड़का तो नहीं है भेष में, कोई आतंकवादी तो नहीं है। जब तुम्हें इतना डर लगता है तो सारी जिम्मेवारी नीचे चेक हो गया होगा, सबका चेक हो गया था। बुर्का उतारने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और उतारना था तो एक सभ्य आदमी की तरह कहते हैं बेटा बुर्का उतारो, मैं खुद चाहता हूँ
आपका और हमारा फोटो चेहरे के साथ आए। ऐसी शालीनता से बात करता है तो कौन किसको बुरा लगता है? अच्छा लगता है सबको। तब हमें लगता है फादरली भी। मुख्यमंत्री तो खुद महिला सम्मान की बात करते हैं, अरे की बात करते हैं। वो बीमार हो रहा है, वो मानसिक रूप से एक विकलांग आदमी है, और क्योंकि विधानसभा में उसने एक बकवास की थी, उसके बाद चाहिए तो बिहार के लोगों को था ऐसे बीमार आदमी को घर बिठा देते। हमारे बुजुर्ग आदमी जब बीमार हो जाते हैं, माँ बाप भी हो जाते हैं ना, हम उनको घर की जिम्मेवारियों से अलग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा करो भाई। इसकी सीएम की, इसको खागड़ क्यों बना रखा है, सांड क्यों बना रखा है जिस सीएम बना के तुमने? नॉनसेंस है। इसमें बीजेपी भी दोषी, आरएसएस भी दोषी है, और मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता भी दोषी है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दिया गया सर, सशक्त करने के लिए। नीतीश कुमार तो सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को। सशक्त करने तो इलेक्शन जीतने के लिए दिया था, और उसमें देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने देश के साथ गद्दारी की है कि वक्त के साथ। इसी वजह से ये इतनी बड़ी रैलियां करनी पड़ी कांग्रेस को भी। वोट चोर गद्दी छोड़। मैं कहता हूँ जल्द इस देश में नारा इस तरह की रैली होगी, न्याय चोरों कुर्सी छोड़ो। ये होने वाला है, क्योंकि अगर ये न्याय के रूप में जो बैठे हैं लोग, जिम्मेदार लोग, ये समय पे काम करें। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया, इस देश की जुडिशरी ने दिया, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इस देश को। अदरवाइज तो 75 साल में या लोगों को सड़कों पे आके इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करनी पड़ती हैं? यहाँ लोगों के बोलने का हमारा अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन 61वें नंबर पे है दुनिया के 180 देशों में। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इसलिए देश के लोगों से वो है, ये नेता वेता तो कम नुकसान कर पाएंगे। आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान करेगा या किया है, वो देश की जुडिशरी, इन पर नज़र रखो। कौन जज हैं, किस तरह के जज हैं, किन लोगों को जज बनाया है? जो जज वर्णवाद, मनुवाद का एग्जाम्पल दे के इस तरह की बातें करते हैं, अपने जजमेंट में बात लिखते हैं। कभी कोई गीता का ठेकेदार है, कभी कोई मनुस्मृति का ठेकेदार है। इनसे तो कंपलसरी रिटायर्ड कर देना चाहिए इन आदमियों को। इनको जजों के रूप में रखना देश के साथ षड्यंत्र हो। सर, नीतीश कुमार चुनाव में कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों का उत्थान नीतीश शासन में बिहार में हुआ है, चैन से सांसें ले रहे हैं। अब ये हिजाब खींच रहे नीतीश कुमार। चैन से सांसें लेना कोई सीएम या पीएम ठेकेदार हैं क्या? ये हैं क्या हम चैन से सांस लेंगे? ये हमारा मौलिक अधिकार है देश के हर नागरिक का चैन से सांस लेना। तो दूसरे स्टेट में जिस तरह मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रहा है, जाति हो रहा है, ऐसा यहाँ बिहार में नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? बिहार में नहीं हो रहा क्या? अभी आप कह रहे थे कोई बिहार में भी कैसे नया अभी बुलडोजर चल रहा है। कोई लिंच, अब शुरू हुआ है। अभी लिंचिंग क्या नवादा में हुआ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की ठेकेदारी ना करो कि हिंदू सुरक्षित होंगे, मुसलमान सुरक्षित होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे। इस देश का हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी संविधान की है, और हम सब की आपस में जिम्मेवारी है। किसी सीएम पीएम नेताओं के भरोसे मत रहना। ये सब वोटों के ठेकेदार सारे ठग लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, ये सारे के सारे ज़्यादातर वोट लुटेरे हैं, जमीर लुटेरे हैं, घटिया लोगों के हाथों में चारों तरफ वो हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। भाजपा की घुसपैठियों को बचाने की बात मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा, अक्रॉस दी पार्टीज ये जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी है, ये शासक नहीं है। संविधान केवल और केवल मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। इन सारे मुस्टंडों से पूछो कि तुम ये बताओ मानवीय व्यवस्था कितनी स्थापित हुई है देश में? तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही एमएलए एमपी बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं। सर, बहराइच की अदालत ने एक मामले में राम गोपाल मिश्रा के केस में एक जजमेंट सुनाते हुए मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र किया है बाकायदा लिखित रूप में। तो क्या लगता है हम अघोषित हिंदू राष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं? अरे ये अघोषित क्या होता है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। वो जज भी होगा वो वर्णवादी मानसिकता का है, और उसके पीछे शर्मा लिखा है, उससे अंदाजा लगाते हैं वो ब्राह्मण जाति से आता है। और मैं यहाँ ब्राह्मण जाति के बारे में नहीं कह रहा सारे, मगर ब्राह्मण शब्द इस देश के लिए खतरनाक शब्द हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मणवाद हजारों साल से इस देश के अंदर दीमक की तरह से, जिसको हम वर्णवाद मनुवाद कह सकते हैं, वो इस देश में असमानता, इतनी असमानता, इतनी अमानवीय बातें इस धरती पे कोई नहीं करता। और ये अमानवीयता अभी भी इस देश में है, और इसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ देश के सब लोगों को खुल के सरेआम फ्रंट से इसको पकड़ने की जरूरत है। यानी सामने आना है, वोकल होना है, सबको बोलना है। जहाँ भी वर्णवाद मनुवाद की बात हो, खुल के उसका विरोध करो। जो आदमी चाहे किसी भी पद पे हो, कितने बड़े पद पे हो, उसे डरने की नहीं, बल्कि वो देशद्रोही आदमी है जो वर्णवाद की बात करता, मनुवाद की बात करता। क्योंकि मनुवाद को पैरों तले रौंद के तो देश का संविधान बना है। यहाँ संविधानवाद है या मानववाद है, कोई मनुवाद नहीं, कोई मनुस्मृति नहीं। उसको रिटायर करना चाहिए, उसको सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे जज को।
दंड इस का तरह के सिद्धांत जज खतरनाक है देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ क्यों नहीं कर रहा फिर? सुप्रीम कोर्ट में थोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत हैं इस मानसिकता के लोग, इसीलिए तो खतरा है देश को। देश को सबसे ज्यादा खतरा ही देश की जुडिशरी से है। देश की जुडिशरी ठीक होती तो देश के अरे गरे नत्थु प्यारे पॉलिटिशियन और पार्टियों में जो डेमोक्रेसी नहीं है, ये सारे के सारे अवगुण क्यों भरे हुए हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो पार्टियां लोकतंत्र नहीं अपनाती अपने अंदर, जब किसी ने मांग की कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करो, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो आप जहां खड़े हैं, ये गलत है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को इग्नोर किया है, धराशायी किया उस जजमेंट के जरिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को सांड की तरह खुले छोड़ दिया कि वो जो मर्जी किसको अध्यक्ष बढ़ाओ, सारी उम्र चाहे परिवारवाद चलाओ। जैसे अभी आपने देख लिया बीजेपी में सबसे बड़ी कैडर पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी, एक नया सा लड़का कोई बनाया इन्होंने अपना अध्यक्ष, जिसको देश को पता नहीं, उसकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, जिसका वो थोपा है, बनाया नहीं। वो सारा का सारा ये है नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बना रहे, अमित शाह की चौधरी कैसे चलती रहे, और आरएसएस की ड्रामेबाजी और उसके मकसद कैसे पूरे होते रहे, इसलिए उसको छांट के लिया है कहीं से जमूरे को। भाजपा में आम से कार्यकर्ता का सम्मान होता है, इसलिए बनाया गया है। आम कार्यकर्ता का सम्मान होता तो कार्यकर्ता से पूछो सर्वे करके कितना सम्मान हो रहा है। वो सम्मान नहीं, जितने लोग कार्यकर्ता हैं ज्यादातर तो इस देश का ये हाल हो गया, कोई निःशुल्क राशन के चक्कर में, कोई बिजली माफी के चक्कर में, कोई बहू बेटी की ट्रांसफर कराने के चक्कर, अपॉइंटमेंट के चक्कर, और वर्कर सारे के सारे बेचारे अपने जुगाड़ों के चक्कर में, इसलिए देश की जुबान बंद है। सर क्या लगता है ऐसा क्यों है कि नोएडा में जो अखलाक की हत्या की गई थी 10 साल हो गए, उसमें जो है कोई सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन बहराइच में 1 साल में ही जो है फांसी की सजा। ये फ्रॉड है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी के अंदर कितना वो प्रभाव है सरकार का, शासन का। जहां तुम किसी को मार दो, उसकी नरसंस हत्या कैसे हुई थी, 1 लाख की लिंचिंग हुई थी गाय वाले मामले में, है ना। वहां तो तुम कह रहे हो भाईचारा बनाना, इसको माफ करो, इसका केस वापस लो, इस तरह की बातें करते हो। और वहां पर जिन लोगों ने जबरदस्ती किसी के घर के सामने नारे लगाए और ऊपर चढ़ के झंडा उतारा, और उसमें तुम फांसी की सजा दे रहे हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। ये अमानवीय फैसला है, और मैं ये कह रहा हूँ एक तरह से सांप्रदायिक फैसला है। तो क्या सीएम मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को? सीएम को माफी मांग लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है? माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से तो हम और अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आते हैं। कभी भी कोई हमारे से जाने अनजाने में भी गलती होगी, मान लो ट्रेन में, बस में भी हमारा मान लो चलते हुए धक्का ही लग गया किसी महिला को, हम तुरंत कहते हैं सॉरी बहन जी, क्या दिक्कत है? वो हमारी बेटी है। पूरे मैसेज देश में एक मजबूत मैसेज जाए, कोई पद बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। इसलिए नीतीश कुमार को ओपनली माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सर बिहार की महिलाएं ही हैं जो नीतीश कुमार को हर बार जिता कर ले आती हैं। अरे महिलाएं कहाँ जिता के ले आती हैं? उन बेचारियों को पैसे दे के प्रभावित कर लिया गया, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप रही। इस सारे के सारे मैं कहूँगा षड्यंत्र में देश की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इस दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही थी, एक के बारे में चुप रहना, समय पे एक्शन नहीं लेना, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उनकी जेब में है। तो इसलिए ये सारा का सारा एक तरह से अब देश को ये देखना है, जो देश में हालात हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार है देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस पूरे मामले पर। किसके मामले में? ये जो हिजाब वाला मामला हुआ है उस पर भी उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी नीतीश कुमार के। अरे वो क्या है कि वो अंदर अंदर हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। उनको तो एक मैसेज देना देश में कि मुसलमानों की बेइज्जती करो, अरे हिंदू हिंदू करके लोगों को मूर्ख बनाओ। आप कह रहे बीजेपी को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने किया है? SC, ST, OBC मेन इवन अब तो देश के सो कॉल्ड क्षेत्रीय लोग भी कहने लगे हैं कि हमारा ब्राह्मणवाद से, इस तरह के हिंदूवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे को डिवाइड करने के लिए इस देश में हजारों हजारों साल से मुगलों के दरबार में ये लोग थे, अंग्रेजों के साथ ये लोग थे। ये सारे के सारे इस देश का उल्लू बनाने वाले लोग हैं। ये मानसिकता इस देश को उल्लू बनाने और उसका नाश करने वाली है। पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये हिंदू सनातन और मुसलमान और सिख ईसाई वाले चोले खुंटी पे टांग दो। सबसे बड़ा चोला है इंसानियत का, मानवता का। हम सारे भारत के 145 करोड़ के वासी हैं, एक परिवार का हिस्सा है। इसमें मैं इवन मनुवादी मानसिकता के लोगों को भी बाहर नहीं करना चाहते हम लोग, कि वो भी सुधरेंगे। उनको भी लगा होगा कि षड्यंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। षड्यंत्र के वो जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो चुप हैं। मैं कह रहा हूँ चुप नहीं हो भाई, अदरवाइज इस देश के अंदर ब्राह्मण शब्द बहुत ही अछूत शब्द हो जाएगा। लोग इस शब्द से चिढ़ने लग जाएंगे। और इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ
देश में वर्णवाद खत्म करना है तो वर्णवादी 4 शब्दों को सरकारी आंकड़ों से सरकारी डिपार्टमेंट में कभी भी लिखने की किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैसे इन 4 शब्दों को दफन कर देना चाहिए। इन चारों शब्द देश के अंदर से मिटाने चाहिए, कम से कम सरकारी सिस्टम से, ताकि और बाहर का भी कोई लोग इनके शब्दों का जिक्र करे कथा कहानियों में, उनमें उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह का देश में कानून बनाना चाहिए, जब जाके ये एक दूसरे से छोटा बड़ा इस तरह का भेदभाव मिटेगा। नेचर में कोई भेदभाव नहीं है, नेचर ने किसी को बड़ा छोटा नहीं, नेचर में कोई आदमी है, नेचर में कोई शासन नहीं है, नेचर में कोई नौकर मालिक नहीं है। इसलिए ना शासन चलेगा, ना नौकर और मालिक रहेंगे कि कुछ लोग मालिक बनेंगे बाकी नौकर बनेंगे। इन दोनों विचारधाराओं को जूते का मतलब यहाँ क्या रहा है? नकारे देगी मानवता। पूरी दुनिया ने इसको नकार दिया। इंडिया में ये अभी भी कैंसर की तरह फैल रही है, इसको रोकने की जरूरत है। सब मिलजुल के इसको रोकेंगे।